अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने के बाद कोशिश किया आप लोगों के लिए एक रीअपेयर इन वर्कशॉप एंड रीअपेयर इन एग्ज़ामिनेशन और फेल इन एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करूं आप सबके साथ। और फ़ीस के शेड्यूल क्या होगा, फ़ीस कैसे पे करनी होगी, सारी इस कंप्लीट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एट द एंड ऑफ वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों की कमेंट्स के जवाब दूंगा जो रिसेंटली मुझे कमेंट्स रिसीव हुए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ इतनी मेहनत कोई कर रहा होता है तो उसके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करोगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो है चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ मैंने आपके सामने असाइनमेंट का पूरा शेड्यूल क्रिएट किया है। ठीक है, इसमें अब पहले नंबर पे आपके पेपर कोड होता है, पहले नंबर पर आ रहा होता है आपके पेपर में इम्तिहान के नंबर कितने होते हैं, सॉरी असाइनमेंट के नंबर कितने होते हैं। देन होते हैं आपके पेपर के नंबर, ठीक है, जो आपने इम्तिहान में दिया। और कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स कौन से होते हैं बच्चे, कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स होते हैं कि इसका 30% वो निकालते हैं, आप अपना 30% निकाल सकते हो, और पेपर का वो निकालते हैं 70%। ठीक है, 70% निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसका 70% जो है वो ये मैंने 30% निकाला है। ठीक है, और साथ ही मैंने यहाँ पर कितने परसेंट निकाला है, यहाँ पर मैंने उसका 70% निकाला है। ठीक है, जो पेपर के नंबर होंगे, ठीक है, उनका 70% निकालने के बाद मेरा ये टोटल बन रहा होता है। ठीक है, टोटल जो है ये टोटल आप अगर बनाना चाहो तो अपना टोटल बना सकते हो। ठीक है, ये मैं TOTL कर देते हैं। अच्छा, ये करने के बाद अब जैसे 75.15 बन रहे हैं तो उन्होंने उसको जो है वो 75 मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स में शो हो जाते हैं। अब इशू ये आता है कि बच्चे कि अगर आपके इम्तिहान में 9 नंबर लगे हों, ठीक है, 9 नंबर का मतलब ये है कि 9 नंबर, या इसको मैं 1 नंबर कह दूँ तो इसका क्या तरीक़ेकार होता है, जिनका री एग्ज़ाम आया है। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम री वर्कशॉप पर भी आएंगे और उसके बाद फेल री वर्कशॉप और री एग्ज़ामिनेशन सब पर आएंगे। ठीक है, तो अगर आपका 1 नंबर है तो आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन रोल नंबर स्लिप में अगली दफ़ा ऐड हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको उसका फॉर्म भी दिखा देता हूँ। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद जो है वो अगर आपके पास व्यू ना हो रहा हो तो अपने 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप व्यू कर लोगे। रीअपेयर पर क्लिक करोगे, रीअपेयर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। अब इसमें मैंने उसी पेपर का कोर्स कोड लिखूंगा, अपना सेमेस्टर, सारी मालूमात मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है किस तरीके से फिल करना है। और यहाँ पर मैं अपना चालान और बैंक का चालान और डिटेल कैसे बनानी है। बैंक का चालान बनाने के लिए बच्चे इसके लिए सबसे पहले आपने ऑनलाइन आना है। ऑनलाइन आने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास डाउनलोड पे कैसे आया हूँ मैं आपको बता देता हूँ। वेबसाइट पर डाउनलोड के सेक्शन पर अगर ये आपके पास ना आ रहा हो ऑप्शन तो 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, डेस्कटॉप व्यू करोगे, डाउनलोड सेक्शन पर आओगे। डाउनलोड पर आने के बाद आपने चलान फॉर्म पर डाउनलोड के बाद आपने इंटर करना है, नेक्स्ट करना है। अब जैसे स्टूडेंट पर करके मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ पर मेरे पास रीअपेयर फीस आ जाएगी। जस्ट एक मिनट, रीअपेयर इन एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जस्ट रीअपेयर इन एग्जामिनेशन पे आने के बाद यहाँ से मैंने बैचलर्स को सिलेक्ट करूँगा, BA BSc की। ठीक है, जैसे मैंने BBA कर दिया है तो इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर रीअपेयर मेरे 2 पेपरों में है तो यहाँ 2 की फ़ीस मैं लिखूँगा। ठीक है, अब रीअपेयर की फ़ीस कितनी होती है एक किताब की, ये बच्चे एक किताब की ये सामने आपके फीसेस लिखी हुई आ रही है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो अब ये है कि इसका जो री एग्ज़ामिनेशन होता है ना, ये आपका अगले सेमेस्टर के साथ आ जाता है। ठीक है, अगले सेमेस्टर के साथ तो ऑटोमेटिकली रोल नंबर स्लिप आ जाती है। मगर जिस टाइम आप डिग्री के लिए अप्लाई करोगे तो डिग्री के लिए आपको इसकी फ़ीस हर सूरत में देना पड़ती है। और डिग्री के टाइम अगर फ़ीसेस बढ़ गई हैं, जैसे आज फ़ीस है 400, ठीक है, कल को फ़ीस हो जाती है 800, तो आपको उस टाइम की 800 फ़ीस इसकी रीअपेयर की देनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप अभी से फ़ीस इसकी पे कर लो और अपने पास चालान रख लो, या फिर यूनिवर्सिटी को आप इस फॉर्म के साथ भिजवा दो तो कोई मैटर नहीं करता, ताकि बाद में आपकी डिग्री लेट नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ जिसमें 1 नंबर आया। अब एक और चीज़ है, अक्सर बच्चों के मार्क्स ही शो नहीं हो रहे। जिन बच्चों के कोई भी मार्क्स शो नहीं हो रहे या जिनका 1 नंबर शो हो रहा है, तो 1 नंबर आपको यकीन है कि यार 1 नंबर तो आ नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन आओगे। ऑनलाइन आने के बाद रिज़ल्ट रिवीजन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा।
ठीक है, जस्ट एक मिनट, मैं आपको रिजल्ट रिवीजन फॉर्म भी दिखा देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट रिवीजन फॉर्म, ठीक है, आपने ये एप्लीकेशन देनी है, साथ अपने रोल नंबर स्लिप लगाओगे और यूनिवर्सिटी को भिजवा दोगे कि सर मेरा 1 नंबर तो बनता नहीं था, आपने 1 नंबर दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है 50 नंबर पे। अगर आपके असाइनमेंट में 50 या उससे कम नंबर हैं और असाइनमेंट के साथ आपका फेल लिखा हुआ आ रहा है, तो बच्चे आपको एक सेपरेट सेमेस्टर लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है, असाइनमेंट की फेल पे या आपका फेल लिखा हुआ आ जाए, या अगर आपका असाइनमेंट फेल है और रीअपेयर आ जाए, रीअपेयर के केस में आपको रीअपेयर वाला फॉर्म देना पड़ता है। ठीक है, और अगर फेल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको जो है वो अगेन फ़ीस भरनी पड़ेगी, यानी कि अलग सेमेस्टर लगाना होगा। फिर उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि आप वेट करोगे जब आपका तीसरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा, जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो आपने इस पेपर के लिए अप्लाई कर देना है। अब आ जाते हैं हम किस पर, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, री वर्कशॉप पे। अब बच्चे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यूनिवर्सिटी के पास ये आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव है किस चीज़ का, कि इस बच्चे ने इस टाइम इसकी वर्कशॉप फेल हुई है। ठीक है, वो आपके रिजल्ट सेक्शन में भी आ रहा है और आपके रिकॉर्ड में भी शो हो रहा है। तो जो वर्कशॉप फेल है ना, उनकी फ़ीस सेम एज इट इज़ जो होगी वो इसी तरीके से रीअपेयर इन एग्जामिनेशन के साथ आप री वर्कशॉप आ जाएगी फ़ीस। ठीक है, तो री वर्कशॉप या री एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, तो वो आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन जैसे इसकी फ़ीस आपकी अब आपको प्रूफ चाहिए होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो वो बच्चे आपका, जैसे आप इम्तिहान की फ़ीस आप डिग्री के टाइम देनी पड़ेगी, इसी तरह आपको वर्कशॉप की फ़ीस भी डिग्री लेते टाइम देनी पड़ेगी। ठीक है, और वो भी आप सेम चालान ऐसे ही रीअपेयर का चालान बना के आप यूनिवर्सिटी में पे कर दोगे। और जो है इसके लिए अभी पे करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्स कोड के अंदर आपका वो जो फेल कोर्स कोड होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा जब उसकी वर्कशॉप अटेंड होगी। उन यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी सारी लिस्टें अवेलेबल हैं, उनमें तमाम बच्चों के लिस्टों में नाम है कि ये फ़लाँ फ़लाँ बच्चों की रीअपेयर इन वर्कशॉप है, उसका उन्होंने एक सेपरेट ग्रुप बना देना है। ठीक है, ग्रुप बनाने के बाद आपने वो अटेंड उस टाइम वर्कशॉप अटेंड करोगे और री वर्कशॉप का शेड्यूल भी आपको सेम एज इट इज़ ऑनलाइन वर्कशॉप इंफॉर्मेशन में शो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए परेशान होने वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब यहाँ पर आ रहा है, अगर सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस कर दोगे। नाउ थोड़ी सी आपकी कमेंट्स के जवाब देते हैं। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने 8607 LMS पर अपलोड किया है, लेकिन सुना है आला के रीजनल ऑफिस में हार्ड कॉपी जमा करवानी है, प्लीज़ गाइड कर दे। पहली चीज़ है, आई डोंट नो कि आपने 8607 किस तरीके से अपलोड की है, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि 8607 ऑनलाइन अपलोड हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है 8607 का। अगर कुछ बच्चों के 8607 शो हो रहा भी है तो बच्चे आपने अपने पास उसकी कॉपी नहीं रखनी। आपने अब 8607 की कॉपी साथ उसके जो लेटर होगा स्कूल से, लेटर साइन करवा के रीजनल ऑफिस लाजमी जमा करवाओगे। ये रिस्क नहीं लोगे इस चीज़ का, और बेहतर होगा कि आप रजिस्ट्री करवा दो रीजनल ऑफिस के नाम, ताकि आपके पास रजिस्ट्री की रिसिप्ट अपने पास सेव रहेगी। पहले रीजनल ऑफिस कांटेक्ट कर लो, देन उन्हें रजिस्ट्री करवाओगे, या अगर रजिस्ट्री भी नहीं करवाते तो आप रीजनल ऑफिस जा रहे हो तो अपना डायरी नंबर लोगे। ठीक है, होपफुल समझ आ गई होगी। उसके बाद सर, चेंज क्रेडिट शो नहीं हो रहे। चेंज क्रेडिट किस चीज़ के? अच्छा, आपका जो है ना चेंज क्रेडिट शो नहीं हो रहा। क्रेडिट मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात, प्लीज़ नेक्स्ट कमेंट किसी जगह करके मुझे क्लियर कर दो। उसके बाद ट्रस्ट ने कहा है मैं ऑटम एमए एजुकेशन एडमिशन होंगे। एमए एजुकेशन के एडमिशन हो रहे हैं ट्रस्ट, और 13 लास्ट डेट है विद लेट फ़ीस। ठीक है, तो अपनी लेट फ़ीस के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। शादा परवीन ने कहा सर मैंने 2 पेपर में फ़ेल हूँ, क्या दोबारा एडमिशन लूँ या लेना होगा, या खुद ही रोल नंबर स्लिप आ जाएगी? पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अगर आपका फ़ेल है तो इट मीन्स टू से दैट कि आपके असाइनमेंट में फ़ेल है, तो आपको नेक्स्ट जब आपकी सारी डिग्री सारे सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे देन आपको अप्लाई करना होगा इन दोनों में। ठीक है, उमर ने कहा है स्प्रिंग 2021 के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे? स्प्रिंग 2021 के एडमिशन अब भी उमर अगर आप वेट कर रहे हो तो बेहतर है
बीएड के, अभी बीएड के ओपन हैं, अभी आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अभी ऑटम है तो ऑटम में अप्लाई कर दो। क्यों 1,000 रुपये के पीछे आप अपनी लाइफ का 6 महीने ज़ाया कर रहे हो? बेहतर है अभी से अप्लाई कर दो, नहीं तो आप नेक्स्ट जो है वो मैंने डेट्स ऑलरेडी अनाउंस की हुई हैं कब ओपन होंगे, होपफुल अक्टूबर में होंगे अब नेक्स्ट। लुबना ने कहा है AOA सर मैंने MA इस्लामियत की स्टूडेंट हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी 4612 की 6 वर्कशॉप हुई, 3 अटेंड हुई, 6 क्लासेस सर मैंने। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि 3 वर्कशॉप मिस हुई। आपकी 3 वर्कशॉप अगर मिस हुई है ना तो परेशान नहीं हो, अब नेक्स्ट टाइम आपका जो है वो एडजस्ट हो जाएगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सॉफ्ट में बुक्स अवेलेबल कुछ हैं कुछ नहीं है। जो नहीं है, पहली चीज़ होगी आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करो, वहाँ से बुक्स ले लो, नहीं तो यार कुछ नहीं होता मार्केट से। हम इतने पैसे खर्च कर रहे होते, 300 रुपीज़ की आपको बुक मिलेगी, आप मार्केट से परचेज़ कर लो। बिस्म आरिफ ने कहा बीएड के पेपर कब होंगे? बीएड के पेपर हों मई जून में, मई में होंगे। लुकमान ने कहा है सर मैंने ऑनलाइन चालान निकाला था सर, मैंने आईकॉम के 4th सेमेस्टर की फ़ीस 5 मार्च को जमा करवाई है, लेकिन अभी तक कंफर्मेशन का कोई मैसेज नहीं आया। आपने 5 मार्च को जमा करवाई है, अब मार्च अप्रैल मार्च भाई 5 मार्च है, अभी अप्रैल जाने दो, मई जून में आएगा, 2 महीने लगते हैं कम से कम कंफर्मेशन में। हमजा ने कहा है बीएस की लास्ट बीएड की डेट शीट कब आएगी? बीएस की डेट शीट इंशाल्लाह जैसे ही शेयर होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी जस्ट एडीपी और कुछ प्रोग्राम की आई हैं, लेकिन मैंने डेट्स आपके साथ शेयर कर दी हैं कब तक एक्सपेक्टेड डेट है। जाकिर ने कहा है पेपर जो फेल हुए हैं एडमिशन कब जाएंगे और कैसे? मैंने आपको फेल का बता दिया यार। फेल का आपने जो है ना, पहली चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ, फेल वाले भाई मेरी मेरी खामोशी। फेल वाले भाइयों के लिए मैं फिर से, ताकि उन बेचारों का 1 साल पूरा होता है। आई नो काफ़ी लोग मुझे ये चीज़ कहते हैं कि मैं जो है ना कमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कर रहा हूँ, कमेंट को वीडियो में ऐड कर रहा होता हूँ। बच्चे वीडियो में ऐड करने का मकसद ये होता है एक एक को जवाब देना। एक तो काफ़ी टाइम लगता है, और जो बच्चे बेचारे काफ़ियों का इशू सेम होता है, तो अगर वो इशू देख लेंगे तो हो सकता है उनका भी इशू क्लियर हो जाए। जैसे बच्चे मैंने आपके सामने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म स्प्रिंग 2021 ओपन किया है, तो इसमें मैंने अदर का यहाँ से ऑप्शन सेमेस्टर में सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्लैंक कर दो, जो एक कोर्स कोड होगा आपने उसको सेलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज आ जाएंगे, उसमें से एक कोर्स कोड को सिलेक्ट करके सबमिट करोगे एक ही बुक को, तो आपका फील का आप अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। जाकर होपफुल समझ आ गई होगी। लेकिन बच्चे अब जब लास्ट सेमेस्टर हो ना और आपके पेपर होने लगे, जैसे ही एडमिशन खुलेंगे तो आपने फेल का अप्लाई कर देना, ठीक है। यार कमेंट का रिप्लाई करना, कैसा यूट्यूब चैनल है? कैसा यार, बहुत गंदा यूट्यूब चैनल है। बस आपकी कमेंट का भाई मैं कोशिश करता हूँ सबकी कमेंट्स के जवाब दूँ, आपको टेंशन लेने की बात नहीं होती जाकर। और अगर मैं आप लोगों में से किसी के कमेंट मिस भी कर देता हूँ तो न्यू वीडियो पर कमेंट किया करो, ताकि जो है वो आपकी अपकमिंग में। और दूसरी चीज़ है कि सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर की कमेंट मुझे अबव शो होती हैं, तो मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस सब्सक्राइबर को ही देता हूँ। सर रिज़ल्ट कब तक आएगा? आई मीन डीएमसी आपकी होपफुल अभी 1-2 हफ्ते वेट करना होगा, क्योंकि अक्सर रिज़ल्ट में करेक्शन बच्चे करवाते हैं, तो उसके बाद ही आपको डीएमसी जारी होती हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। थैंक यू सो मच इतनी वीडियो लाइक करने के लिए, दुआओं में याद रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।